गोबर से क्या क्या होता है, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। गोबर से क्या क्या बनता है? गोबर से सबसे पहले खाद बनती है। तो सरकार क्या करती है कि कहीं गोबर का उपयोग न हो जाए, कहीं गोबर की कीमत न हो जाए, इसलिए सरकार पता क्या करती है? सरकार क्या करती है कि विदेशों से यूरिया आदि जो जहरीली खाद है उसको मंगाती है। बैठिए, समझ रहे हैं आप? बहुत ध्यान दीजिए हमारी बातों में, क्योंकि सरकार सोचती है कि अगर हमने खाद, गोबर की खाद बना दी, बहुत ध्यान दो, अगर हमने गोबर की खाद बना दी तो किसकी महिमा हो जाएगी? गाय की हो जाएगी। इसलिए गाय को काट काट करके विदेशों में भेजो, और विदेशों में यूरिया नाम की एक खाद है, समझ रहे हो? उसको, वो जहर है। वो क्या करता है, जब तुम यूरिया खेत में डालते हो तो उससे जो हमारे अन्न के जो मित्र कीट होते हैं, जो फसल के लिए फायदेमंद कीट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनको वो यूरिया जहर है वो खत्म कर देता है। और वो जो कीट पतंग मर जाते हैं उसकी खाद बन जाती है, और उस खाद से पौधा पनप जाता है। आ गई समझ में? यूरिया से नहीं पनपा। बहुत समझने वाली बात है। यूरिया ने पौधे को नहीं पनपाया, जिस कीड़े को यूरिया ने खत्म कर दिया, उस कीड़े के शरीर की खाद से पौधा पनप गया। बोलो, तो क्या इस देश में यूरिया की खाद आनी चाहिए? हाथ हिला के बोलो। तो फिर क्यों आ रही है? और यूरिया खा खा करके सब बीमार हो रहे हैं। पंजाब में हम एक जिले में गए, संगरूर, वहाँ भाई लोग हमको बता रहे थे, महाराज जी हमारे यहाँ 99% यूरिया का प्रयोग होता है। हमने कहा उसका रिजल्ट क्या है? बोला 99% लोगों को कैंसर की बीमारी है। वहाँ से एक ट्रेन चलती है, बीकानेर जाती है, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। बोलो, सरकार सोचती है, बहुत ध्यान देना, अगर यूरिया बंद हो गया, गोबर की खाद डाल दी, तो गोबर जिस खेत में पड़ेगा, उस खेत में जो अन्न पैदा होगा, वो अन्न केवल भोजन नहीं है, वो तो दवाई भी है। उस अन्न को खा के कोई बीमार नहीं होगा। और अगर सारे बीमार नहीं हुए तो फिर अंग्रेजी दवाइयां कैसे बिकेंगी? बोलो, बहुत ध्यान दो।